फ़हद साहब की ज़ेर क़यादत वो जो मुख्तलिफ़ ख़बरें फेंक रहा है कि जी लड़ाई हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो सारी अफवाहें दम तोड़ गई। जिस वक्त आज मुलाकात हुई और उसमें परवेज़ इलाही साहब ने, मोनस इलाही साहब ने ये यकीन दिलाया इमरान खान साहब को। यकीन तो खैर खान साहब को है, गुफ्तगू हुई, आज मुशावरत थी और बाद में ट्वीट भी किया एक मोनस इलाही ने कि असम्बली तो क्या चीज़ है, खान पर जान भी कुर्बान कर देंगे। बहुत एक ज़बरदस्त एक पॉलिटिकल मैसेज। तो इसकी तफसीलात, इसके अलावा और भी मीटिंग्स हुई हैं। मैं बहुत सारी स्पेकुलेशंस चल रही हैं इस वक्त, कहाँ कहाँ तब्दीली हो रही है, क्या तब्दीली हो रही है। वी विल नॉट गो इनटू दैट, हम अभी रेफ्रेन करेंगे इससे। और जो जहाँ जहाँ तब्दीली हो रही है, जब तक ऑफिशियली कोई चीज़ नहीं आएगी उस वक्त तक हम उसको टच नहीं करेंगे। सदर साहब से भी मुलाकात बड़ी तवील और शहबाज शरीफ की भी तवील मुलाकात। लेकिन मैं आज एक फ़ंक्शन देख रहा था जो अभी थोड़ी देर पहले लाइव था टीवी पर। उसमें मैंने आज तक ऐसा नहीं हुआ था कि हमारे सदर या वज़ीर-ए-आज़म किसी मुल्क में गए हों, किसी तकरीब में, किसी कॉन्फ्रेंस में, और जब वापस आएँ तो उनके एजाज़ में पाकिस्तान के अंदर तकरीब शुरू हो जाए। तो आज शहबाज शरीफ साहब ने, यानी वो अनोखा काम ऐसा करते हैं कि कमाल हो जाए। और इतना उनको मैंने देखा, पसीना आया हुआ था शहबाज शरीफ साहब को। बड़े एक अल्लामा इकबाल के स्टाइल में वो बड़ी आहिस्ता आहिस्ता अंग्रेज़ी बोलने की कोशिश कर रहे थे। ज़ाहिर है लिखी हुई तकरीर नहीं थी, ज़ाहिर है हम सोचते पंजाबी में है, फिर उसको ट्रांसलेट करके अंग्रेज़ी में बयान करना कोई इतना आसान काम नहीं होता। तो वो मैं देखा, पसीने छूट रहे थे उनके सामने, उनके वो दरबारी भी बैठे थे, वो भी बस एक देख रहे थे। लेकिन ये पहला मैंने ये सीन देखा है कि शहबाज शरीफ साहब एक मौसमियाती कॉन्फ्रेंस में शिरकत करके आए हैं और अपनी ही तारीफ़ में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा ली और हिना रबानी खर साहबा उनकी तारीफ़ कर रही हैं। और हमारे दोस्त हनीफ अब्बासी भी बड़ा सूट टाई लगा के बैठे हुए हैं, वैसे बड़े अच्छे लग रहे थे, और वो भी बड़े गौर से देख रहे हैं अपने कायद को। ये इस तरह की चीज़ें ये हमने पहले नहीं देखी थी जो आज हो रही हैं। लेकिन बहरहाल राब्ते हो रहे हैं। सदीक जान से हम लेंगे ख़बर, लेकिन उससे पहले सबकी इजाज़त से सदीक साजिद साहब हमारे साथ हैं। सदीक साजिद साहब, ये जो आज मेरा जो मौजू है जिस पर मैं बात करूंगा ख़ुसूसी तौर पर, वैसे तो सियासत जो है वो चलती रही और चलती रहेगी, लेकिन पिछले 6-7 महीने में एक चीज़ हमने, एक वारदात हमें नज़र आई है जो हमें पहले नज़र नहीं आ रही थी कि अपोजिशन में, यानी सूबों में अपोजिशन और मरकज़ में जो पीडीएम की हुकूमत है या पीडीएम की जो पार्टीज़ हैं, उसमें मरकज़ी हैसियत आसिफ अली ज़रदारी ने हासिल कर ली है। यानी पिछले 7 महीने में आप देखें, मैं पूरी वो मेरे पास टाइमलाइन है जो मैं आगे जाके दिखाऊंगा, कुछ भी फ़ैसला इमरान खान साहब के हवाले से इन 13 जमातों ने किया है तो वो फ़ैसला फ़ाइनल ज़रदारी साहब का प्रिवेल किया है। तो वो नवाज़ शरीफ साहब तो बाहर बैठे बैठे यहाँ पे लुट गए पूरे। यानी कोई, अब इस वक्त लोग ये बात कर रहे हैं कि अगर ज़रदारी ना हो तो नून लीग का तो कोई थिंक टैंक ही नहीं है, इनकी तो कोई सोच ही नहीं है, मियाँ साहब को समझ नहीं आती, शहबाज शरीफ साहब बोल नहीं सकते, मरियम हर चीज़ को नो कर देती हैं। तो फिर बिल आखिर बात आ जाती है आसिफ अली ज़रदारी पर, और फिर उसके बाद वो जो फैसला करते हैं। तो अब नून लीग जो है वो तो अमली तौर पर लीडर लेस हो गई है। तो इन हालात में अभी कौन फैसले कर रहा है सारे? आज भी आसिफ अली ज़रदारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आई है कि जी हम नो कॉन्फिडेंस पेश करेंगे। नून लीग का कोई लीडर नहीं रह गया बात करने के लिए, खत्म हो गई कहानी। सदीक साजिद साहब। सभी साहब बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो जो है ना, वो आप हमारे वजीर आजम की शान में इस तरह की गुस्ताखी ना किया करें। उन्होंने थोड़ा बड़ा कॉन्फ्रेंस की है मौसमी तब्दीलियों के हवाले से, तो उसके एजाज में अगर तकरीब रख दी गई है तो क्यों जो है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान को आप जो है इस तरह हल्का ले रहे हैं? कोई ऐसी बात नहीं, पाकिस्तान के लिए बड़ा उन्होंने एजाज हासिल किया है। और तो वो कोई काम अगर नहीं करते नजर आते, ये तकरीब उन्होंने अपने एजाज में मुनक्कद की है और इत्तेहादी हुकूमत ने उनका खराज तहसीन पेश किया है, क्योंकि उन्होंने एक फंड का जो है वो ऐलान करवाया है मौसमी तब्दीली के हवाले से। दूसरा जो सभी साहब आप बात कर रहे हैं कि इसमें तो कोई शक नहीं, ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जब से ये रजीम चेंज की सारी बातें हुई है सिलसिला, उसको लीड आसिफ ज़रदारी ने ही किया है और अब भी वो वही कर रहे हैं, क्योंकि जो नून लीग है उन्होंने तो अपने जो हाथ वगैरह है वो सारे काट कूट के उन्हीं के हवाले किए हुए हैं, क्योंकि नवाज शरीफ अब यहाँ पे है नहीं।
अब हर लम्हे यहाँ पे सिचुएशन तब्दील हो रही है, और मेरे ख्याल में वो ये भी समझ रहे हैं कि इमरान खान का अगर मुकाबला करना है तो वो शायद नवाज शरीफ या कोई और तो ना कर सके। उन्होंने आसिफ जरदारी को आगे किया हुआ, वो इसके मुकाबले में करते क्या है आपको भी मालूम है, या तो उसमें फिर अच्छे खासे वो नोट चलते हैं और उसके बाद वो फिर और जो उनकी वो तरीका वारदात है वो भी आप बेहतर तरीके से समझते हैं। अभी भी जो कुछ हो रहा है तो आसिफ जरदारी ने जो अभी एक इंटरव्यू एक टीवी को दिया है उसमें तो उन्होंने वाज़ेह तौर पर कह दिया कि हम अदम एतमाद लाएंगे, और पंजाब में भी और खैबर पख्तूनख्वा में भी। अब ये देखें ना कि खैबर पख्तूनख्वा में वो किस तरह ला सकते हैं, वहां पे तो 2/3 अक्सरियत है तहरीक इंसाफ, कितने लोग तोड़ेंगे? अगर तोड़ेंगे तो इसका मतलब है नोटों की बोरियां जो है वो दोबारा चलेंगी। तो वही सिलसिला जो है वो पंजाब में भी वो कह रहे हैं जी हमारे साथ जो लोग हैं वो राब्ते में है, और साथ साथ ये तमाम सिचुएशन नून लीग वालों का मैंने पहले भी आपको कहा था ना कि नून लीग का सबसे बड़ा इशू समी साहब ये है कि उनकी जमात के अंदर कोई 1 दर्जन के करीब जो है वो सदर हैं, 1 दर्जन के करीब वजीर आजम बने हुए हैं, और हर बंदा जो है वो अपने आप को वो पेश करता है, वो जो दिखाता है और सिखाता है और वही करता है कि भाई वही फैसला लगा, हालांकि फैसला साजी में जो किरदार है वो किसी एक का भी नहीं है। तो वो चूंकि उनके मियाँ साहब बैठे हुए बाहर, यहाँ पे तो वो लोग मौजूद नहीं, तो आसिफ जरदारी को उन्होंने चूंकि किया हुआ है आगे, और वो ये बात भी हकीकत है, आने वाले दिनों में ये भी चीज तय जो है हो जाएगी कि जो इमरान खान की हुकूमत गई थी तो वो उसके पीछे आसिफ जरदारी का जो हाथ था, जो किरदार था, और आसिफ जरदारी के पीछे कौन थे, वो लोग भी सारे के सारे जो है वो आहिस्ता आहिस्ता खुल के, क्योंकि वो अब एक तब्दीली हुई है उसके बाद उन लोगों के चेहरे भी खुलकर सामने आ जाएंगे। अभी भी नून लीग का इशू सबसे बड़ा यही है कि इनके पास अपनी फैसला साजी की ताकत नहीं है, वजीर आजम समेत। और फिर इसी वजह से जब वो देखते, रात भी ये जाकर मिले हैं आसिफ जरदारी से, ये राना सनाउल्लाह, साद रफीक और अयाज सादक, और इशू यही था पंजाब का। क्योंकि अभी सबसे बड़ा मसला पता क्या वो ये आ रहा है समी साहब कि इमरान खान या अपने जो है ना वो पत्ते शो नहीं करता। अब यही तो देख रहे हैं कि ये इमरान खान क्या करना चाह रहा है, कब तोड़ेगा, कब नहीं तोड़ेगा, कब समझिया तहलील करेगा। वो परवेज लाई को मैनेज करने की कोशिश कर रहे थे। आज इन्होंने एक और भी गेम खेली जो आसिफ जरदारी की तरफ से ही है। उसने तो यहाँ तक कह दिया नून लीग वालों को रात समी साहब मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक भाई आप मुतबादल ऑप्शन के तौर पर परवेज लाई के नाम पे भी गौर करें कि अगर वो उधर से चले जाए तो हम उनको यहाँ पे पकड़ लें। यहाँ तक जो है वो बातें हो रही है। इसका मतलब है कि आसिफ जरदारी जो इस तरह इसको लीड कर रहे हैं, और नून लीग ने सारा कुछ उन पे छोड़ा हुआ है कि आप पंजाब के हवाले से फैसला जो करेंगे, इवन कि आप वजीर आला भी अपना लाना चाहेंगे तो आप वहां पे ले आए, नून लीग आपकी सपोर्ट करेगी। ठीक हो गया। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज के पीछे जो है 80% से ज्यादा आवाम उनके साथ है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई, बिल्कुल अलग आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज से। और उसके साथ भी 80% आवाम अगर आज आप देखें तो उसे बोल दिख रही है। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट, और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की, यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है, और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था और इसमें किसी किस्म जो कुछ एग्जैक्ट कर रहा था सब लीगल। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।